नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की न्यूज़ बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे अहमदाबाद की। जहां आपको बता दें कि अहमदाबाद सिटी घाटलोदिया पुलिस ने दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा गार्ड लगाकर ड्राइवरों की जान बचाने का नेक प्रयास किया। और बात करेंगे बिजनौर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्षों का विरोध किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अहमदाबाद सिटी घाटलोदिया पुलिस ने दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा गार्ड लगाकर ड्राइवरों की जान बचाने का नेक प्रयास किया है। उत्तरायण में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पतंग की डोर से दोपहिया वाहन चालकों की गर्दन कटने की कई घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है। अहमदाबाद शहर की पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ साथ लोगों की जान की रक्षा के लिए भी तत्पर है। अपने जीवन के महत्व को समझते हुए पीआई कंडोलिया, एसीपी ब्रह्म भट्ट समेत पुलिस कर्मचारियों ने किसी भी हताहत से बचने के लिए सुरक्षा गार्ड लगाकर घाटलोदिया पुलिस की ओर से करीब 300 से 400 वाहन चालकों को ये सुरक्षा गार्ड लगाए गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस पहल की लोगों ने सराहना की है। नजीक रही है गुजरातना प्रजा पतंग उत्सवना प्रेमी है અને ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન વતીથી આજે દોરી ગાર્ડ લગાવી સ્કૂટર અને બાઇકને મેં લગાવી આપવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે પ્રજાના સૌજન્યથી। અને આ એટલા માટે છે કે લોકોનું જીવન જોખમમાં ન મુકાય અને લોકો કઈ મુસીબતમાં ન મુકાય, પ્રજા કુટુંબ મુસીબતમાં ન મુકાય એવા પ્રયત્ન ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન વતી અમે કરી રહ્યા છીએ અને એનો અમને સારો રિસ્પોન્સ છે અને દરેક સ્કૂટર બાઇકની અંદર અમે દોરી ગાર્ડ લગાવીને આપીએ છીએ। અત્યારે લોકો માટે ખાસ શું મેસેજ? લોકો અવેરનેસ કરે, પોતાનું જીવન જોખમમાં ન મુકાય, પોતાના પરિવારમાં કોઈ આફત ના આવીને ઊભી રહે અને પોતે અવેરનેસ કરશે તો આવી કોઈ મુસીબતોથી દૂર રહેશે। પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચેનું અંતર નહીં વધે। પોલીસ ખાલી કડક જ છે, પોલીસ કડક હાથે કામ લેશે ગુનેગારો સાથે, એ સિવાય પણ અમે પ્રજાના જ છીએ। પ્રજા અને પોલીસ સાથે રહી સારા કાર્યો કરીએ, એ પ્રકારનો સંદેશ છે અમારો। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए मंडल अध्यक्ष की सूची आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 33 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है जो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोगों आदमपुर झालू मोहम्मद देवमल मंडल अध्यक्ष को हटाने की मांग की है और कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांगों को नहीं माना गया तो वह विरोध प्रदर्शन तीव्र गति से करेंगे, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं जो कि कई वर्षों से पार्टी की सेवा में तत्पर हैं, उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा अपने चहेतों को अध्यक्ष बनाया गया है और पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया है। गंभीर आरोप लगाकर नए मंडल अध्यक्षों को तुरंत निर्वाचित करने की गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज चौधरी। आज आप भाजपा कार्यालय पर इस विषय से आए हैं कि भाई बिल्कुल कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और जो व्यक्ति सुबह के समय में पर्चा उसका 4 बजे शाम के टाइम कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो दूसरी पार्टी की गतिविधियों के बारे में और उसके साथ रहता उनका प्रचार भी करता रुचि वीरा जी का, और अब उधर शाम को 5 बजे पर्चा उसका भरवा लिया गया पार्टी का शोषण करते हुए। मैं नहीं कहता कि मैं मंडल अध्यक्ष बनना चाहता था, हमारी पार्टी में और भी आदमी पर्चे भरे थे। कम से कम पार्टी को विचार करना चाहिए, जो दूसरी पार्टी के व्यक्ति को तुम ला कर हवा में पर्चा भरवा रहे हो तो ये जो पुराने कार्यकर्ता हैं इनका क्या होगा। इनके सम्मान में हमें कुछ भी करना पड़ा, कार्यकर्ताओं के हम सम्मान में अड़े रहेंगे। और उसकी रुचि विरा की चुनाव लड़ते वीडियो भी है, और जो शाम को 5 बजे पार्टी के प्रोटोकॉल के खिलाफ पर्चा भराया गया उसकी वीडियो हमारे पास है। और वो हमने पार्टी के जो हमारे चुनाव अधिकारी थे पाठक जी, अरुण पाठक जी, उनको भी अवगत कराया था, और माननीय हरिओम शर्मा जी जो हमारे जिला प्रभारी हैं उन्हें भी अवगत कराया था, और सभी पदाधिकारियों को हमने करीब अवगत कराया था। चल, मेरा नाम मधुभूषण। आज आप भाजपा कार्यालय पे एकजुट हुए हैं, क्या पूरा मामला? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संगठन के जो चुनाव हुए थे उसमें जो उनकी नीतियाँ थी, जिस नीति के अंतर्गत उनको सबको चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई, वो सारी बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। जो उनकी नीतियाँ थी, नीतियाँ का उन्होंने विरोध किया है और उसी के उसमें हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। जो भी पात्र थे, अपात्र को उन्होंने पद पे घोषित किया गया है और जो पात्र थे उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जिस तरह से हमने अपनी मेहनत से इस पार्टी के लिए काम किया है और हम अब तक करते आ रहे हैं, तो फिर हम आगे अपना विरोध बराबर रखेंगे जब तक कि नीतियों से काम ना हो। जो पार्टी ने, संगठन ने जो नीतियाँ बनाई हैं
उसके हिसाब से, और फिर नहीं तो हम अपना धरना प्रदर्शन आगे जा रहे हैं। मैं चूँकि एक SC महिला हूँ और मैं इस मंडल में मंत्री पद पे हूँ और अकेली SC महिला हूँ, और SC महिला के लिए विशेष छूट संगठन ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने पर्चा भरा तो वो मुझे इग्नोर कर दिया गया। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पावेंद्र सिंह है। आज आप यहाँ भाजपा कार्यालय पे एकजुट हुए, क्या पूरा मामला? भाजपा कार्यालय पर एकजुट होने का कारण ये है, कल पार्टी हाईकमान ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें झालू मंडल में चिंकी गुप्ता का चयन किया गया है, जिसमें मैंने भी अपना उम्मीदवारी का अपना पर्चा दाखिल किया था। और मैं पूर्व में महामंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी में काम करने का लंबा अनुभव है। उस पार्टी में काम करने का चिंकी गुप्ता को कोई अनुभव नहीं है। वो 2 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी यहाँ हुई है, ना वो 2 बार की सक्रिय सदस्य है, उसकी उम्र भी 35 वर्ष से कम है। और ऐसे व्यक्ति का चयन कर दिया गया जो मंडल की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानता, वह काम मंडल में नहीं कर सकती। इससे पार्टी को भारी नुकसान होगा। तो पार्टी से मेरा ये कहना है पार्टी हाईकमान से कि भाई इसको पुनर्विचार करे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। छतरपुर के CM राइज स्कूल के एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं ने अपने अभिभावकों से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके शौचालय में किसी ने अश्लील बातें लिखी हुई हैं। जब मीडिया की टीम ने स्कूल के प्राचार्य के साथ शौचालय का निरीक्षण किया तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई। पूरे मामले में CM राइज स्कूल के प्राचार्य GP अग्रवाल कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में छतरपुर ADM मिलन नागदेव ने CM राइज स्कूल के प्राचार्य को निर्देशित करते हुए शौचालय में साफ सफाई कराने और दीवारों की पुताई कराने के निर्देश देते हुए घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट CM राइज स्कूल में इस तरह की अनैतिक गतिविधियां होना चिंता का विषय है। अभी सर एक शौचालय है आपके यहाँ, बालिका शौचालय, अश्लील बातें उसमें लिखी हुई हैं। क्या मानते हैं आप, क्या नैतिक शिक्षा का हनन हो रहा है? स्कूल CM राइज की छवि खराब हो रही है, क्या मानते हैं? पूरी साफ सफाई का बराबर ध्यान दिया जाता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें केवल बच्चियां ही जाती हैं। अब कैसे उसमें किसने क्या लिख दिया मुझे जानकारी नहीं। सर क्या आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? उसको तत्काल, उसको जैसे ही मैं आता हूँ तत्काल उसकी सफाई की जाती है, उसको बताई करा दी जाती है। सर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि CM राइज विद्यालय जिसका नाम है पूरे प्रदेश में कि पूरे देश में नाम है, तो क्या इस तरह की हरकत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारा CM राइज पूरे जिले का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ लाना चाहते इसको, बहुत बड़ी योजना है। एक मामला आया था, एक लड़के ने एक बच्ची के साथ कुछ छेड़खानी वगैरह करी है, परिजन भी आए थे, उसके परिजन भी आए हैं, तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं है? अच्छा, आपके संज्ञान में नहीं है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, वर्तमान खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता दयामिनी बारला, दुर्गावती ओडिया उपस्थित रहे। वहीं डुम्बारी बुरु शहादत स्थल पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भगवान बिरसा मुंडा का, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने 1899 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया था और तमाम इस क्षेत्र के मुंडाओं को संगठित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। ऐसे पावन दिवस 9 जनवरी को डुम्बारी पहाड़ में उलगुलान दिवस के रूप में हम सभी लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान से हम प्रेरणा लेते हैं। सर, भगवान बिरसा मुंडा की याद पर बिरसा कॉरिडोर बनाने की बात की और आपके मंत्रालय से इसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन आज कुछ दिन पहले यहाँ के उपायुक्त से मिले थे और हमने कहा था कि जो भारत सरकार ने जो राशि बिरसा मुंडा कॉरिडोर के लिए, चाहे वो FKD गया मुंडा का गाँव हो, डुम्बारी हो या खूंटी लाइब्रेरी हो या उनके और
गाँव है यहाँ पर लोग कई देख रहे हैं। जब मैं विधायक नहीं था 2000 से पहले, उस समय हमारा इस में किसी भी क्षेत्र में विकास का स्टेचू बना हुआ था, लेकिन जब 2000 में विधायक बने तो हम पहुंच पथ बनाने का काम किया। सारे रोड हो या फिर हमारा लालू तरफ हो या बुंडू तरफ, कहीं से भी आप आ सकते हैं। उसी तरह हम गया मुंडा जी हमारा ये प्रयास रहा है कि जो शहीद है वहाँ तक जाती रहेगी, कभी इसका सरकार जब हम वहाँ का विकास का काम करेंगे और उनके पद चलने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा में लगभग 400 लोग से भी ऊपर, इतिहास में नाम नहीं है लेकिन 400 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आज शहीद हुए और वैसे लोगों को इतिहास में जरूर नाम दर्ज करना। थोड़ा सा बोल दीजिए। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने बताया कि 1 नवंबर को थर्मल पावर प्रबंधन, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही मजदूरों को धमकाने और नौकरी से निकालने की धमकी दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए, आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जी से हम मिलने के लिए आए थे। मामला कांटी थर्मल पावर के मजदूरों से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी जो कांटी का इकाई है वो अच्छे ढंग से चले, अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन हो, ताकि देश के लिए खासकर पावर क्षेत्र में कांटी का भी एक नाम रहे। लेकिन मजदूरों के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। पिछले दिन थर्मल पावर के कामगारों ने अपने कई जेन्युइन मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। 2 दिन तक थर्मल पावर का विधि व्यवस्था मजदूरों के प्रोटेस्ट के कारण प्रभावित रहा। फिर जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के पहल के उपरांत जिला प्रशासन के अधिकारी, थर्मल पावर के सीईओ से लेकर नीचे के अधिकारी और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ हम लोग कांटी थर्मल पावर के आईबी में एक समझौता वार्ता के लिए बैठक किया था। 2-3 इशू पर समझौता हुआ था। पहला इशू था कि सेम वर्क के लिए सेम पे देना। एक साइड है, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं, जहां 94 मजदूर एक नेचर के काम में लगे हुए हैं, जिसमें 48 मजदूर को छोड़ के अन्य मजदूरों को उच्च स्केल का लाभ दिया जा रहा है। जबकि सेम काम 48 मजदूर कर रहे हैं तो उनको इस लाभ से वंचित किया जा रहा है और वो मजदूर लगभग 4,500 रुपये का आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। इस पे वार्ता हुआ था। एनटीपीसी प्रबंधन ने कहा था कि जनवरी 25 में हम ये विसंगति को दूर कर देंगे। इससे पूर्व यूपीएल कंपनी थी जो जॉइंट वेंचर का, एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर का कंपनी था। वह कंपनी एनटीपीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर देता था। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला अंतर्गत धान खरीदी केंद्र रामपुर में निरीक्षक दल द्वारा औचक निरीक्षण में 6,768 कट्टे धान अवैध पाए गए। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा 8 लोगों की जांच टीम गठित की गई, जिसमें दोषी पाए गए धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक एवं अन्य पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को जानकारी भेजी गई। इसके विरोध में धान खरीदी केंद्र के प्रबंध संघ में आक्रोश है। संघ नाराजगी जताते हुए धान खरीदी बंद करने का निर्णय लिया एवं सामूहिक इस्तीफा कलेक्टर को सौंपा, जिस पर कलेक्टर द्वारा तत्काल बैठक बुलाकर उसमें कार्यवाही की गई, जिससे कलेक्टर द्वारा टीम गठित में जांच में पाए गए दोषी पर कार्यवाही की जाएगी एवं धान खरीदी में कोई रुकावट जारी नहीं होगी। कारण जी
ये एक रामपुर का प्रकरण था जिसमें खाद्य विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की गई है धान स्टैक का, जिसमें 6,776 के कट्टे का कमी पाई गई है, जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा उनके लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश जारी भी कर दिया गया है और ये निर्देश की कापी छत्तीसगढ़ शासन को दे दिए हैं और हम लोग पूरे कलेक्टर साहब को कल भी ज्ञापन दिए थे, आज भी दिए हैं। कलेक्टर महोदय का कहना है चूँकि मैं अपना पत्र पूरे छत्तीसगढ़ शासन को दे दिया हूँ और मैं अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो सही हैं तो यूनियन के थ्रू या अन्य पंचनामा बना के एक पंचनामा बना के रख ले। इसमें रामपुर में जांच टीम जो है उन्होंने जांच किया था, उसमें जांच में धान की बोरी जो है जितना स्टॉक में होना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो उसके कारण से कार्रवाई की गई है। उसी को लेकर के समिति प्रबंधकों के दिमाग में मन में कुछ आशंका थी, तो वो आशंका जो है उसके बारे में बैठक हुई। इनको डाउट था और इनको ये था कि चूंकि इसमें एफआईआर हुई है और इस तरह की गलत तरीके से एफआईआर हुई है, तो उसके बारे में आज इनको पूरा डिटेल बताया गया कि किस तरह से जांच हुई है और किस तरह से एक एक स्टेक के बारे में बताया गया। और जो उस दिन जांच में भी वहाँ जो समिति प्रबंधक थे वो भी थे, ऑपरेटर भी थे और वहाँ और भी जो लोग थे वो थे, और 8 लोगों की टीम के द्वारा जांच की गई और जांच काफ़ी लंबे समय तक हुई थी, 8 घंटे करीब जांच हुई थी। तो आज सारी चीज़ों पे बात हुई है और भी जो धान खरीदी केंद्रों में और भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात हुई है आज। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।